जय सियाराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवत गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का सारांश। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग परिचय। यह अध्याय केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, यह मानव अंतर्द्वंद्व, कर्तव्य बनाम करुणा और धर्म की गहराई का उद्घाटन है। मुख्य पात्र धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, श्री कृष्ण। मुख्य भाव मोह, विषाद, आत्मसंघर्ष। मुख्य बिंदु अर्जुन ने जब अपने ही संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा तो उसका मन द्रवित हो गया। उसने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन का यह विषाद केवल भावनात्मक नहीं था, यह धर्म, कर्म और जीवन के उद्देश्य पर गहन प्रश्न था। श्री कृष्ण मौन रहते हैं क्योंकि यह अध्याय अर्जुन के मन की स्थिति को स्थापित करता है, जिससे आगे का संवाद जन्म लेता है। जब अर्जुन का गांडीव थम गया तब गीता का ज्ञान शुरू हुआ। विषाद ही वह द्वार है जहां से आत्मज्ञान प्रवेश करता है। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूह रचना से युक्त देखकर गुरु द्रोण के पास जाकर कहने लगा, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। गुरुजी, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना से युक्त की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराट्श्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव युधामन्यश्च विकांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में महाधनुर्धर शूरवीर, लड़ने में भीम और अर्जुन के समान सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, बलवान दृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजयी है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। विमलेवशी विमक्षी विंद्युदीफान ग्रंथवन से क्रमदीमाना का स्वीकार करते हैं। अयोह फंजी अन्य च बहवा शूरा मुदर्थे त्यक्त जीविताः। आपके लिए बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। ऐनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंख दद्मो प्रतापवान। इसके बाद कुरुतरंशियों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्जकर शंख बजाया तथा शंखाश्व भैर्यश्च पर्वानक गौमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत। फिर एक साथ ही शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः
फिर सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पांडदद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्मकारी वृकोदर भीम ने पांड नामक अपना महान शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर सहदेवश्च नकुला सुघोष मणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पका नाम वाला शंख बजाया। काश्यश्च परमेशवास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजिता द्रुपदुग्धोपदेया सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दब्मुः पृथक पृथक। हे पृथ्वीनाथ, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सबने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सब घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करने लगा। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाद्य धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमा महीतते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय यावदेतान निरीक्षे अहम मैं च्युत योरुकामानवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। हे पृथ्वीनाथ, फिर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण से इस तरह कहने लगा कि हे अच्युत, जब तक मैं इन खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरों को भली भांति देखूं कि इस रण उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। योत्स्यमानान वेक्ष्येऽहं य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषांच महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्यत स्थितान पार्था पितॄनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातून पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्ष विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगै जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यक पितरक पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला
संबंधिनस तथा गुरुजन, ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते हे मधुसूदन। मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेव श्रेयदस्मान हत्वैतान तताइन जनार्दन। इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, प्रत्युत इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। तस्मान नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने कुटुंबी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुल का संहार करके हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप एते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसा, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि ये लोग कौरव जिनका चित्त लोभ से भ्रष्ट हो चुका है, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ वैर करने में होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। न जयम अस्माभि पापाद अस्मान निवर्तितुम, कथम कुलक्षय कृतन दोष को प्रपश्यत धीर जनार्दन। उस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। यह तो सिद्ध ही है कि कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने से सारे कुल को पाप दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रनेय जायते कुलस्त्रिया। वर्ण संकर, हे कृष्ण, इस तरह पाप से घिर जाने पर उस कुल की स्त्रियों के दूषित होने पर उस कुल में वर्ण संकरता आ जाती है, दूषित हो जाती है। हे वाश्रनेय संकरो नरकाय कुलधानाम कुलस्य च, पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडो दक्रिया। वह वर्ण संकरता उन कुल धातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। दोषैरेतै कुलधानाम वर्ण संकर कारकै, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। इस प्रकार वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुलध और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माण सी से जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अहो शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया, धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रणभूमि में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर बैठ गया। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण हुआ। गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। यह श्रृंखला भगवत गीता सरल का हिस्सा है। हम अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे। आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता की और गहराई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें।